बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर मुझे मार देगा, ज़हरा काज़मी ने सच्चाई बता दी है। मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ। मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे सारे छोड़कर फरार हो गए और अब हमारा अन्नदाता, हमारा गॉड फादर जो है वो भी मुझे स्पॉन्सर और सपोर्ट नहीं कर रहा है। ज़हीर की चैट लीक हो चुकी है। ज़हरा जो है हाथ से निकल गई। मुझे डिप्रेशन के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। मेरा भाई भी भाग गया है। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। 1 साल की मेहनत जाया हो गई। बच्ची ट्रॉमा से बाहर निकल आई है। अब मैं कहाँ जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं? मुझे मुल्क से फरार होना है। ज़हीर ने जी बहुत सारे राज खोल दिए हैं। खैर, राज इनसे खुलवाए गए हैं। कैसे खुलवाए गए, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। जलील एक्सेस की बरसों की मेहनत पर पानी पड़ गया। अब किस तरह से पानी पड़ा? क्योंकि इनको लग रहा था कि जो अरसे से हम गेम्स खेल रहे हैं, आज तक कोई पकड़ा भी तो नहीं गया ना। आप देखें कि आज तक कोई मेहदी काज़मी जैसा बाप भी तो नहीं मिला। इनको लग रहा था कि हम बाकी लड़कियों की तरह इसके साथ भी ये सब कुछ कर लेंगे, हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन सारी कहानी जो है वो उल्टी हो जाती है। इनको जो है पहले से चस्का लगा हुआ था ये सारे काम करने का। अब इनकी पूरी की पूरी मेहनत पर पानी जो है फिर चुका है और इसका सबूत ज़हीर की लेटेस्ट चैट में जो है वो निकल के सामने आया है। मुझे इतनी हंसी आती है कि जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं वो आज खुद बेवकूफ़ बन गए। जो लोगों को जो है तकलीफ और अजियत देने वाले हैं आज वो खुद तकलीफ में है। तो किसी को तकलीफ में देखकर सुकून तो नहीं बोलना चाहिए कि मिल रहा है, लेकिन इन्होंने जो सब कुछ किया उसके बाद एक सुख का सांस जो है मुझ समेत बहुत सारे लोग ले रहे हैं कि इन्होंने जो गंद घोला था आज इनके सामने आया। ज़ारा जो है मेहदी अली काज़मी के घर चली गई है। ज़हीर को इस वक्त डिप्रेशन के दौरे पड़े हैं। अब ये देखें ना, दो तरह की चीज़ होती है। मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि क्यों डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे हैं, जबकि जो सस्ती अदाकारा है उसका पैनल बैठेगा और कहेगा कि वो हीर रांझा की कहानी थी, ये दुनिया बड़ी बुरी थी, ये बीच में जो है दो मोहब्बत प्यार करने वालों के बीच में आ गए, इन्होंने विलन का किरदार अदा किया है, तो इस वजह से वो बेचारा इतना डिप्रेशन का शिकार है कि ज़हरा उसके पास से दूर चली गई। उसकी बीवी है, तो इन्होंने ये कहानी सुनानी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन के दौरे जो हैं वो ज़हरा के दूर जाने से नहीं पड़े। डिप्रेशन के दौरे इस वजह से पड़े हैं कि जो करोड़ों रुपया लगा रहा था वो पीछे हट गया है। अब केस जो है वो हारना शुरू हो जाना है। इन्होंने ट्रायल शुरू हो जाएगा। मामला ये है कि इन्होंने कहानी, इनके पैनल में ने बैठ के कहानी सुनाई थी कि जो मेहदी काज़मी है ना वो केसेस अब वापस ले लेगा, वो नंबर बंद कर देंगे, वो हम सबके नंबर ब्लॉक कर देंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हम तो मेहदी अली काज़मी के साथ राब्ते में हैं, हमें तो सब कुछ पता है कि अंदर क्या हो रहा है। एक एक रिपोर्टर जो पहले दिन से इस केस को रिपोर्ट कर रहा है, यूट्यूबर्स जितने हैं, हम तो मेहदी काज़मी के राब्ते में हैं। हमें तो मेहदी भाई जो है वो सारी बातें बता रहे हैं। आज मेहदी भाई ने जो सुबह अलल ऐलान बोला कि भाई तोड़ तक छोड़ कर आऊंगा, उसका मतलब ये था, थोड़ा मफहूम समझा दूं, बड़े प्यार से जो है उन्होंने ये बात बोली कि भाई सुकून से रहो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम लोगों को जो है तुम्हारी असलियत दिखानी है, मैं केसेस लड़ूंगा। तो अब इनकी हवा निकल गई। बल्कि मुझे पता चला है कि इनको पतले इमोशंस लगे हुए हैं। कोई भी डॉक्टर जो है इनका इलाज करने से उसने हाथ खड़े कर लिए कि भाई हम तो इलाज नहीं कर सकते, जो तुमने गंद घोला है वो अब गंद जो है पेट में भी फंसा हुआ है और निकल भी रहा है। अब इनको डिप्रेशन के दौरे क्यों पड़ रहे हैं, इस बात का एतराफ जो है ज़हीर ने खुद अपनी चैट में किया है। अब आप सोचोगे कि क्या चैट उसने सस्ती अदाकारा को की है, जो चैट जो है उसने लीक कर दी? क्योंकि सस्ती अदाकारा को लीक करने का बहुत शौक है। कभी चैट्स, कभी लोगों की रिकॉर्डिंग्स, कभी किसी की बनाई गई तस्वीरें, कभी किसी की जो है बनाई गई वीडियोस जो है उसको लीक करने का बड़ा ज़्यादा शौक है। तो वो अक्सर जो है इनका डरावा भी देती रही है, इसको जो है डराने की कोशिश भी करती रही है, मेहदी काज़मी को भी और बच्ची को भी। तो अब अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि ये लीक चैट्स जो है वो किस तरह से हुई। बुशरा शकील साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो इस केस में बहुत बहुत बेहतरीन रहा है। तो बुशरा ने एक चैट लीक की है और ये भी इंकशाफ किया है कि ज़ारा काज़मी ने शेल्टर होम में कहा था कि अगर ज़हीर की फैमिली जो है मुझे ले गई तो वो मुझे मार डालेंगे। कितनी अजीब सी बात है। ये बात इन्होंने कभी कहीं जिक्र नहीं किया। इन्होंने तो हमें झूठी कहानियां सुनाई थी। इनके जो सस्ते थर्ड क्लास किस्म के वो जो चाइना के लौंडे हैं दो, उन्होंने तो कहानी बकवास सुनाई थी, जो लोगों की माँ बहन बेटियों की इज्जत तार तार करते। मैं कहती हूँ पता नहीं इनको पैदा करने वाली क्या औरतें हैं, इनको पैदा करने वाली कौन है, पता नहीं किन्होंने इनको पैदा किया। लेकिन मैं हमेशा एक बात
हमेशा मुझे बचपन से एक बात सिखाई गई है कि जिसकी जो परवरिश होती है, जिसका जो बैकग्राउंड होता है, जिसकी जो अपब्रिंगिंग होती है, वो उसने दिखानी होती है। जो गंदा बोल रहा है उसके घर में गंदगी है, जो ये बोल रहा है कि बाप जो है वो अपनी बेटी के साथ जो है वो जिनसी तौर पे ज़हरा को हिरासा करता था, मेहदी काज़मी, यकीनन जब आप इनके घरों में झांक के देखेंगे तो इनकी अपनी माँ बहन बेटियां इसी तरह से इनके फैमिली मेंबर्स, इनके बाप भाइयों से हिरासा होती रहेंगी या होती हुई जो है नजर आएंगी। अच्छा जी, बुशरा शकील ने एक चैट लीक की है और बहुत सारे इंकशाफात किए हैं कि ज़हरा ने ये बात बोली है कि जी ये लोग मुझे मार देंगे, मैं अगर ये लोग मुझे अपने साथ ले गए। उसने ये नहीं बोला कि मैं अगर उनके साथ जाती हूँ, बच्ची किसी सूरत उनके साथ जा नहीं सकती, वो जाना ही नहीं चाहती। तो उसमें जी इंकशाफ ये भी हुआ है कि बच्ची को इनसे खतरा था, इसी वजह से बच्ची बार बार जो है वो खत लिख रही थी, अपने वालिदैन को खत लिख रही थी, जज साहब को खत लिख रही थी और बार बार बोल रही थी कि क्यों मुझे वालिदैन के साथ नहीं भेजा जा रहा। इससे दो बातें कंफर्म हो जाती हैं कि जो बच्ची जलील नेक्सस से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। बच्ची जब उनके चुंगल से निकली है वो बहुत ज़्यादा खुश है। अच्छा, कि हर बंदे के ना एक्सप्रेशन जो है शो करने के तरीके होते हैं। कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत नॉर्मल होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ज़ाहिरी चीज़ को, ज़ाहिरी बात को देखकर जो है ना वो अपने मुताबिक जो है ना कहानी अखज़ नहीं कर लेनी चाहिए। लोगों ने कहा कि जी ज़हरा ने तो पता नहीं शाहिद साहब को बड़ा अजीब सा जवाब दिया है। भाई आप जो है वो इंसान बने ना, लोगों के दिलों के अंदर की बातें तो आप नहीं जान सकते। बच्ची इतने अरसे बाद आज़ाद हुई थी, उसका एक्सप्रेस करने का तरीका ये था, उसने बड़ी मजाकिया बात की थी, वो बड़ी नॉर्मल थी, लेकिन जो बात का बतंगड़ बनाने वाले होते हैं बेगैरत किस्म के लोग, उन्होंने उसको मोल्ड कर दिया। ये तो मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ को मोल्ड कर देंगे। मुझे अभी ये हंसी आती है, मैं सुबह उठती हूँ, उठते ही मैं सारे के सारे लोगों के थंबनेल जो है ना मैं एजेंसीज को दे देती हूँ। बाद में पता चला एजेंसी कोका कोला बनाने वाली एजेंसी, आटा बनाने वाली एजेंसी, जूते बनाने वाली एजेंसी, पता नहीं किसका नाम इसने क्या एजेंसी रखा होगा। हमारे मुल्क के इदारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करते हैं। इन बेगैरत लोगों ने उसको मतलब पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं, मुझे इस केस से पता चलता है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि इससे हर चीज़ कन्फर्म हो गई कि बच्ची उनसे बेहद नफरत करती थी। ये भी कन्फर्म हो गई कि बच्ची जो है उनसे खौफजदा थी, इसी वजह से बच्ची वहां से निकलना चाहती थी, क्योंकि इन दरिंदों ने पगली डॉक्टर भेज दी थी जो वही काम कर रही थी जो जलील नेक्सस कर रहा था बच्ची को अपने पास रख के। अच्छा, ज़हीर की चैट साबित करती है कि बच्ची की मेहदी काज़मी के घर जाने से इनका प्लान जो है मुकम्मल तौर पे फेल हो गया है। जलील नेक्सस को का जो मीडिया सेल है जो रोज चीखे मार मार के झूठ बोलता है, ऐलान करता है कि जी ज़हरा काज़मी का घर वापस जाने का प्लान जो है वो ज़हीर के हक में है, हमारे हक में है। उसका प्लान जो है वो ज़हीर ने जो है वो खुद उसको ये इशारों में समझाया था कि तुमने ऐसे करना है। तो बच्ची ने सारी चीज़ें जो ना कुएं में उठा के फेंक दी, बता दिया कि बगैर तो बस करो, शर्म करो। आज मेहदी काज़मी ने भी बता दिया कि बस करो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, कोई और केसेस पकड़ लो, क्यों जो है एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए। अगर बच्ची का ये कदम इनके हक में होता तो ज़हरा काज़मी का वापस जाना जो है इनके प्लान का हिस्सा अगर होता तो ज़हीर चैट में ये क्यों कहता है मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा कख नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ, मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। अब आप बुशरा की चालाकी कहें, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने इंटेलिजेंटली प्ले किया। उन्होंने कहा कि जी इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू के चक्कर में जो है वो इतना सटपटाया। वैसे हर चीज़ अपने वकीलों से मशवरा करके करते हैं, वो शातिर बुढ़िया से भी पूछते हैं, लेकिन शातिर बुढ़िया से इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि शातिर बुढ़िया आजकल अपना पैनल संभालने में लगी हुई है, डराने में लगी हुई है लोगों को। तो क्या किया कि उसने जो है खुद ही उनको जवाब दे दिया और जवाब में उसने बोल दिया मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हूँ, मेरा लुट गया, मैं कख नहीं रहा। पीछे वजह ये थी कि जिसने हमारे सर पे हाथ रखा हुआ था वो पैसे लेके भाग गया। वो कहता पैसे नहीं लगाने, मेहदी काज़मी हमें छोड़ेगा नहीं, हम कहाँ जाए, हम कहीं के नहीं रहे, अब 10-10 हज़ार रुपए के लिए हम भीख मांग रहे हैं। ये इनकी औकात है। अब इसको डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है जनाब, अभी तो डिप्रेशन के दौरे बहुत आखिर तक पड़ेंगे, क्योंकि मेहदी काज़मी ने वाज़े अलल ऐलान कह दिया है कि तुम लोगों को, तुम बेगैरतों को छोड़ना नहीं है, आखिर तक छोड़ कर आएंगे। तो इंतजार करें जी, वेट एंड वॉच, इंशाल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी। बच्ची घर वापस जा चुकी है, लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है।